तो बच्चों आज का जो प्रश्न है वो है प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। ये दो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब फिलहाल एक क्वेश्चन जो है 4-4 नंबरों में पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसा कि प्लेटो ने माना है कि राज्य का प्राण न्याय होता है। न्याय प्राप्ति के दो साधन हैं, राज्य द्वारा सुनियोजित शिक्षा तथा साम्यवाद पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था, इससे जो है न्याय प्राप्ति हो सकती है। अतः प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक सुनियोजित शिक्षा व्यवस्था की विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है। उनका विश्वास है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान सुनियोजित शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः हम इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुप्रेरित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। तो देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार राज्य का जो प्राण है वह न्याय है। वास्तव में प्लेटो ने अपने राज्य के मूलाधार न्याय की प्राप्ति के लिए अनुरूप वातावरण की सृष्टि पर बहुत अधिक बल देते हैं और इसके अनुसार ऐसे वातावरण की उत्पत्ति के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, यानी एक तो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और दूसरी होती है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, या तो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए वो भी साम्यवादी। तो साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था में यही है कि शासक और सैनिक वर्ग को धन का प्रलोभन नहीं होना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ होकर के अपने लोगों की भलाई करना चाहिए, राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं प्लेटो का जो विचार है कि इस शिक्षा पद्धति द्वारा आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक, शासक, संरक्षकों तथा सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा परिवार तथा संपत्ति के प्रति प्रेम, उन परिस्थितियों को दूर किया जा सकेगा जो संरक्षक तथा सैनिक वर्ग के कर्तव्य पालन में अधिक बाधक बनती हैं। इस प्रकार प्रथम एक सकारात्मक उपचार है और द्वितीय निषेधात्मक। तो प्लेटो का मानना है कि यदि हम शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जो संरक्षक वर्ग हैं और सैनिक वर्ग हैं उन्हें अपने कर्तव्यों में अधिक जो है सहायता मिलेगी। और यहाँ प्लेटो ये कहते हैं कि जिस प्रकार यह एक सकारात्मक उपचार है, सकारात्मक उपचार से तात्पर्य है कि जहाँ राज्य की भलाई होगी वहीं पर उनके कुछ मूल जो उनके विचार होते हैं उन पे निषेध भी लगा रहे हैं। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो प्लेटो का मानना है कि यदि कोई शिक्षित होता है तो जो उनके अंदर व्याधि हैं, जो दोष हैं, उसको उपचारित कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर स्थिर रहता है। यदि नागरिक श्रेष्ठ नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है, तो राज्य भी सही नहीं होगा। तथा नागरिकों के चरित्र को डालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। यदि किसी इंसान में चरित्र की भावना उत्पन्न करना है तो यह शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो ये होगा कि काला अक्षर भैंस बराबर। आगे प्लेटो कहते हैं प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं और शिक्षा पद्धतियाँ कौन कौन सी थीं इनको हम लोग देखते हैं। तो पहली शिक्षा पद्धति थी एथेंस की, पहली शिक्षा पद्धति एथेंस की थी और दूसरी थी स्पार्टा की। अब देखते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो पहली विशेषता है यह व्यवस्था उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करती है। नंबर 2 है शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न रहकर मानव जीवन की संपूर्ण अनुभव तक फैला है। नंबर 3 है प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है, यानी कि जैसा आपको आवश्यकता पड़ेगी वैसी शिक्षा दी जाए। नंबर 4 है इसमें संगीत का सदुपयोग किया गया है, प्लेटो ने संगीत का भी समावेश अच्छा किया है। और नंबर 5वां है स्त्री एवं पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
ये शिक्षा के उद्देश्य हैं।